मन शांत हो, जीवन आशीर्वादित हो। संतुष्ट होने के लिए तुम्हें अपने मन की ओर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित करते हो। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु भय है और इसे जीतने का सबसे बड़ा तरीका उसके सामना करना है। भय को पार करने के लिए साहस और संतुलन की आवश्यकता है। अपने विचारों का ध्यान रखो क्योंकि वे वचन बन जाते हैं। अपने वचनों का ध्यान रखो क्योंकि वे क्रिया बन जाते हैं। अपनी क्रियाओं का ध्यान रखो क्योंकि वे आदत बन जाते हैं। और अपनी आदतों का ध्यान रखो क्योंकि वे तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। आत्मा का शांत होना मुक्ति का मार्ग है। यह शांति केवल बाहरी शांति नहीं होती, बल्कि आत्मिक शांति भी होती है, जो चिंता, डर और संकट से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। सच्चा सुख और शांति मन की सफाई से ही प्राप्त होता है। मन को पवित्र और शुद्ध रखने के लिए ध्यान, साधना और आध्यात्मिक जीवन का पालन करना आवश्यक है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अपने खुद के मन के द्वारा अपनी खुद की खोज में नहीं रहता। वह अपने आसपास की चीजों में खुद को खोजने की कोशिश करता है और इससे उसकी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जब तक आप अपने मन को नहीं समझते और नियंत्रित नहीं करते, तब तक आप अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। आपका मन जैसा है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। आपकी सोच आपके जीवन का आधार होती है। यदि आप शांति, सफलता और सुख का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक ध्यान में लगाइए। आपकी आवश्यकताएं नहीं, आपकी इच्छाएं नहीं, आपके डर और क्रोध नहीं, आपके मन की शांति और समर्पण का मान रखने में सहायक होती हैं। आपके दिमाग की सच्ची बदलाव तभी होती है जब आप अपने विचारों को बदल देते हैं। सच्ची शांति वही है जो हम अपने अंदर पाते हैं, और सारे अंदर वाले बाहर वाले भी। किसी को बिना उसके विचारों और भावनाओं को समझे उसके दिल में नहीं बैठ सकते। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संकल्प, संयम और निष्काम कर्म का पालन करना होता है। सच्चा सुख वह है जो आपको अपने मन में पाते हैं और बाहरी प्रकृति के आधार पर नहीं। जीवन का मतलब है संघर्ष, परंतु इसमें सुख भी है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं। बुरे विचार और क्रोध की तरह हमें खुद के दोषों को दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। अपने आत्मा के मुक्त होने के लिए हमें भ्रष्टाचार, भय और अहंकार को पार करना होता है। अपने मन को शांत रखो क्योंकि यह ही शांति का स्रोत है। अपने मन को समझो क्योंकि यह ही ज्ञान का स्रोत है। अपने मन को जीतो क्योंकि यह ही खुद को जीतने का स्रोत है। तुम्हारे मन को सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? जब तुम अपने विचारों के गुलाम होते हो। जब कोई किसी के लिए अपने मन की तंत्रणाओं का सामर्थ्य करता है, तब वह सच्चे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। मानव जीवन की समस्याएं उसके अच्छे और बुरे विचारों से होती हैं, क्योंकि विचार उसके कर्मों का निर्माण करता होते हैं। सच्चे सुख का स्रोत भीतर की शांति है, जो आपके मन के अगिनत वृक्षों के नीचे छिपी होती है। मनुष्य की समस्या उसके विचारों का नियंत्रण करने की अशक्ति में ही छिपी होती है। जब वह अपने मन को शांत करता है, तब वह समस्याओं से मुक्त होता है। जीवन में सच्चे सुख की खोज में नहीं भाग रहे हो तो तुम सच्चे सुख की तलाश में नहीं हो। अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना उस आदमी के लिए संभव है जो न तो बहुत अत्यंत धन रखता है और न ही वह बिल्कुल गरीब है। किसी के साथ दुखद व्यवहार करने पर हमें समझना चाहिए कि वह अपने अंदर के दुख का आदान प्रदान कर रहा है। जिनका मन प्रेम, करुणा और अनुग्रह से भरा होता है, वे हमें शांति और सुख प्रदान करते हैं। अपने मन को शांत और नियमित रूप से ध्यान में रखो। यह शांति और समृद्धि का स्रोत है। आपके मन की शुद्धता आपकी विचार और भावनाओं का परिणाम है। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि आपके विचार आपके शब्दों और कार्यों को प्रेरित करते हैं। आपके भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि वे आपके विचारों का परिणाम होती हैं। जब आपके विचार और भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो आपके शब्द और कार्य भी शुद्ध होते हैं, और इससे आपका जीवन खुशहाल और सुखमय बन जाता है। तुम्हें उन चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है जो तुम्हें दुख पहुंचाती हैं, और तुम्हें जो खो जाता है
उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी खुद की खोज में खो जाओ, तुम्हें अपना आत्मा पाएंगे। तुम्हें जो अपना मानते हो वह तुम्हारा बन जाता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया वह अपने दुखों का कारण बन जाता है, जैसे कि एक नाकारण बेर अपने आप को दहलने देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सुखी और शांत होता है, जैसे कि एक दूसरे सिर के ऊपर एक नाकारण बेर को पालकर उसका प्रशंसक होता है। जो कुछ हम हैं वह हमारे विचारों के बादल से बनता है। यदि हम सच्चे और शुद्ध विचार बोते हैं तो हम सच्चे और शुद्ध जीवन जी सकते हैं। मन अपने विचारों के आधार पर बनता है। अगर तुम अच्छे विचारों का अनुसरण करोगे तो तुम्हारा मन अच्छा होगा। दुख का कारण हमारे आपके अपने विचार होते हैं। हमारे विचार हमारे अनुभवों की जड़ होते हैं। यदि हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता वह है जब तुम खुद को जानते हो और अपने विचारों के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हो।